पुलिस अपॉइंटमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ के सिपाहियों को सीख प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे जीवन में उतना कम खून बहेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन यूपी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्रों स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट और अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल और टेक्नो सेवी एंड ट्रेड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने इन सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बना दिया है। न खर्ची न पर्ची, योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। शाह योगी ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र, विपक्ष को घेरा। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि योग्यता के आधार पर चयन हुआ है। शाह ने यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी की प्रशंसा की और नए कानूनों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इससे न्याय जल्द मिलेगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब हिडन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, टेक ऑफ रोका गया। साहिबाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से टेक ऑफ रोक दिया गया। उड़ान भरने से पहले तकनीकी खामी की वजह से विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। विमान में लगभग 100 यात्री सवार थे, जिसमें खराबी की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। NBRI लखनऊ ने प्राकृतिक वनस्पतियों से तैयार किया हर्बल फ्लोर क्लीनर, एलर्जी से मिलेगी राहत। लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के हर्बल फ्लोर क्लीनर विकसित किया है, जो कि फिनाइल की गंध से होने वाली एलर्जी और सांस की तकलीफों से राहत दिलाएगा। यह प्राकृतिक वनस्पतियों से बना हुआ है और इसमें कोई भी रसायन नहीं है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BN सिंह के अनुसार यह क्लीनर रासायनिक क्लीनर से एलर्जी वाले लोगों के लिए फायदेमंद है और टाइल्स की चमक को भी सुरक्षित रखता है। अडसैनी में स्कूल की जमीन को लेकर विवाद, बुलडोजर से गिराई दीवार। हापुड़ के अडसैनी गांव में तालीम और तरक्की इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि जमीन दान में दी गई थी, लेकिन अब दानकर्ता की पीढ़ी उस पर दावा कर रही है। उन्होंने बुलडोजर से दीवार तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर तोड़फोड़ रुकवाई और मामले की जांच शुरू कर दी है। अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को बताया देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री, यूपी को बनाया पावर हाउस। होम मिनिस्टर अमित शाह इन लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक पुलिस आरक्षी भर्ती को लेकर कहा है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है और यूपी में आज युवाओं के जीवन का सबसे शुभ दिन है। अमित शाह ने कहा है कि 2017 के बाद यूपी पुलिस बुलंदी की राह पर आगे बढ़ी है। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल है। नेशनल डिफ चैंपियनशिप, गोड्डा के आयुष ने कुश्ती में यूपी को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। कानपुर में राष्ट्रीय मूक बधिर चैंपियनशिप में 24 राज्यों के 400 में से अधिक खिलाड़ियों ने कुश्ती और कराटे में भाग लिया। गोंडा के आयुष ने कुश्ती में उत्तर प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। कराटे में ओडिशा, तमिलनाडु और केरल के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। कुश्ती में हरियाणा और आंध्र प्रदेश के पहलवान ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यूपी में 18 मीटर सड़क किनारे के घरों में भी बनाई जा सकेगी दुकानें, योगी कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। लखनऊ में भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया गया है। नए उपविधि 2025 के अनुसार छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे भी दुकानें बन सकेगी। FAR में भी बदलाव किया जा सकता है, जिससे कि 2.5 तय किया गया है। साइड सेटबैक के नियमों भी छूट दी गई है, जिससे कि 15 मीटर तक का निर्माण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। यूपी पुलिस में आरक्षी पद पर चयनित महिला और पुरुषों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद और भर्ती प्रक्रिया को सराहा। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चयनित अभ्यर्थी लखनऊ के वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पहुंचे और काफी उत्साहित थे। भीषण गर्मी भी उनके उत्साह के सामने फीकी पड़ गए। चयनित 60,244 अभ्यर्थियों में से 12,048 महिलाएं हैं। सभी जिलों के अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे और सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का हिस्सा बने।
उच्च शिक्षण संस्थाओं में किया जाएगा युवा उद्यमी योजनाओं का प्रचार, सभी जिलों में आयोजित की जाएगी कार्यशाला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत युवाओं को जागरूक करने के लिए एमएसएमई विभाग 16 जून से सभी जिलों में कार्यशालाएं आयोजित करेगा। युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और 70 प्रकार के आइडियाज दिए जाएंगे। योजना के तहत 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल, पात्रों को 75 दिन में घर बैठे मिलेगा पारिवारिक योजना का लाभ। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, किसी कारणवश समय सीमा गुजर जाए तो बिना किसी लंबी प्रक्रिया के जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लेकर तुरंत भुगतान किया जाएगा। पहले समय सीमा गुजरने के बाद लाभ देने के लिए प्रदेश स्तर से मंजूरी लेनी होती थी और उसमें कई बार लंबा समय लगता था। यूपी बेसिक एजुकेशन हर डाइट में खुलेगा ओपन थिएटर, निखरेंगे भावी शिक्षकों के हुनर। इनोवेशन इन यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। SCERT के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान देखा गया कि कई प्रशिक्षु पढ़ाई के साथ साथ गीत, संगीत, नाट्यकला, फोटोग्राफी और लेखन जैसी प्रतिभाओं में भी दक्ष होते हैं। पूर्व प्रधान के घर सजी थी जुए की महफिल, यूपी पुलिस ने 16 को किया गिरफ्तार, ये सामान हुआ बरामद। फतेहाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान के घर पर चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने 16 जुआरियों को गिरफ्तार करके 13.50 लाख रुपए तक का फॉर्च्यूनर कार, 4 बाइक और 16 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पावर कट इन प्रयागराज, 33 टीमों ने 62 मोहल्लों में की छापेमारी, 91 बिजली चोरी पकड़ी गई। प्रयागराज में बिजली विभाग ने हाईलाइन लॉन्स वाले इलाके में मेगा ड्राइव चलाया। 33 टीमों ने 62 मोहल्लों में जांच करके 91 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। 61 उपभोक्ता मीटर से पहले ही केबल काटकर एसी चला रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बकायेदारों की लाइन काटी गई और स्मार्ट मीटर लगाए गए। शहर में पुलिस का ऑपरेशन मिट्टी शुरू, पहले दिन 11 गिरफ्तार, वसूला 40 लाख का जुर्माना। प्रयागराज के गंगानगर जोन में पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के खिलाफ ऑपरेशन मिट्टी शुरू किया था। सराय ममरेज इलाके में छापेमारी करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 बैकहो लोडर, 8 ट्रैक्टर और 3 बाइक जब्त की गई। साथ ही 40 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। एडीसीपी गंगानगर पुष्कर वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रयागराज फायर, 2 दिन में 29 जगह लगी आग, मचा हड़कंप, जारी की गई गाइडलाइन। प्रयागराज में 2 दिनों में आग की 29 घटनाओं के बाद अग्निशमन विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है। मुख्य अग्निशमन अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जर्जर तारों को बदलने और समय समय पर वायरिंग की जांच कराने की सलाह दी है। बीड़ी सिगरेट के टुकड़ों को बुझाकर फेंकने और रसोई की छत को टीन से बनाने की भी सलाह दी गई है। अहमदाबाद हादसे के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, विमान कंपनियों को दिए गए सख्त निर्देश, बढ़ाई गई सुरक्षा। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और विमान कंपनियों को तकनीकी जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडिगो, आकाशा एयर और एयरलाइंस एयर को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। एयरपोर्ट निदेश ने बताया है कि प्रयागराज से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान नहीं है, फिर भी सुरक्षा जाँच की जा रही है। सिक्योरिटी इन अयोध्या, रामनगरी में और पुख्ता होगी सुरक्षा, अयोध्या में लगाए जाएंगे 1000 सीसीटीवी कैमरे। सिक्योरिटी इन अयोध्या इन मोर इन स्ट्रेंथ, अयोध्या और फैजाबाद में 56 करोड़ रुपए की लागत से 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने सहयोग से शहर के संवेदनशील और प्रमुख शहरों पर ये कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था की मजबूत बनने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद एनकाउंटर, 15 लाख रुपए की लूट का खुलासा, 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में स्टाम्प विक्रेता के 15 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके पैरों में गोली लगी थी।
पुलिस ने आरोपियों से 7.5 लाख रुपए, पिस्टल, तमंचा, कारतूस और स्कॉर्पियो कार बरामद की है। बदमाशों ने स्कॉर्पियो से रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। गाजियाबाद के लोगों को कब मिलेगी आवारा कुत्तों से निजात? बदियाकरण पर 4 साल में खर्च किए 1.80 करोड़ रुपए। गाजियाबाद नगर निगम ने पिछले 4 सालों में कुत्तों की नसबंदी पर 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार निगम 2021 से नसबंदी कार्यक्रम चला रहा है। वसुंधरा के निवासी प्रसून पंत का आरोप है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी शहर में कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही है। खासकर वसुंधरा के सेक्टर 17 में कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर चल रही थी मोदी टेली फाइबर फैक्ट्री, अब 111 करोड़ का आया नोटिस। नगर पालिका मोदी नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में मोदी टेली फाइबर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है। ऐसा न करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जुर्माने की गणना अलग अलग खसरा नंबरों के आधार पर की गई है। अब 20 जून को होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, इस वजह से बदलनी पड़ी तारीख। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अब 20 जून को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों स्थानों पर लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहला कार्यक्रम आजमगढ़ के सालासपुर में होगा और दूसरा गोरखपुर के जेतपुर के पास होगा। मुख्यमंत्री सोमवार को गोरखपुर आ सकते हैं और भाजपा महानगर अध्यक्ष के परिवार से मिलेंगे। प्रशासन लोकार्पण की तैयारी में जुट गया है। मुंबई के बिजनेसमैन को वीडियो कॉल के जाल में फंसाया, महिला ने वसूले 40 लाख रुपए, गोरखपुर में दी तहरीर। गोरखपुर के पीपीगंज कस्बे में एक महिला ने मुंबई के व्यापारी को वीडियो कॉल के जरिए फंसाया और अश्लील वीडियो के सहारे ब्लैकमेल करके 40 लाख रुपए ठग लिए। महिला ने पति से पुलिस में शिकायत कराने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी ने पीपीगंज थाने में सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से मिलेगी गोरक्ष नगरी के औद्योगिक विकास को रफ्तार, रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ, आगरा और दिल्ली जैसे शहरों तक पहुंच को आसान करेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके किनारों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिससे कि हजारों करोड़ का निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पेप्सिको जैसी कंपनियों ने पहले ही निवेश किया है और कोका कोला और बिस्लरी भी भूमि की मांग कर रही है। बाराबंकी में 3 अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, उप जिला अधिकारी की अनुगाही में हुई कार्रवाई। बाराबंकी में अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी सदर आनंद तिवारी ने आदेश पर देव इंफ्रा डेवलपर्स की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम माती और खजूर गांव में भी अवैध निर्माणों को हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि अवैध प्लाटिंग पर नियंत्रण करने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।